कैसरगंज लोकसभा में इस बार होगा दिलचस्प मुकाबला। ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को मिला है टिकट। वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भगत राम मिश्रा है मैदान में। कैसरगंज लोकसभा के युवा क्या कहते हैं, इस बार किसको करेंगे मतदान, देखिए स्पेशल रिपोर्ट DNM नेटवर्क पर संवाददाता काशीराम मौर्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNM नेटवर्क। मैं इस समय कैसरगंज लोकसभा में मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से शुरू हो गई है और हर प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। जनता के बीच अपने अपने वादे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मैं इसी रास्ते से जा रहा था, हमने देखा कुछ नौजवान भी यहाँ पे मौजूद थे और आज मैं इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के मैं बात करूंगा इनका कि क्या है इन लोगों के राज और क्या है इन लोगों का मिजाज। तो आइए सीधा मैं आप इन्हीं से बात करता हूँ। भाई साहब भी मौजूद है हमारे सामने। भैया क्या नाम है आपका? नन के नाम है। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है, 20 मई को मतदान करने जाना है। क्या मुद्दे होंगे आपकी? मुद्दे हमारे सब बेहतर चल रहे हैं और मैं क्या बताऊं, नया मुद्दा। हाँ, मुद्दे सब अच्छे चल रहे हैं। क्या होगा आपकी बार? अब की बार जो सरकार चल रही है वो सही चल रही है। बस। कौन सी सरकार सही चल रही है? भाजपा सही चल रही है। क्या क्या फायदे मिले अब तक? बहुत विकलांग का पेंशन मिल रहा है हमको और हम लोगों का जो होता है वो मिलता है। और क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं? गुड़वा घाट। ये कौन सी लोकसभा है? कैसरगंज लोकसभा है। 20 मई को मतदान होना है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत अब की बार चुनाव होने जा रहा है जी। क्या मुद्दे होंगे? आप लोग नौजवान हैं। मुद्दे हैं भाजपा है, भाजपा रहेगी। क्यों भाजपा ही रहेगा? भाजपा रहेगी, बहुत काम करी भाजपा। कोई 5 काम बता दीजिए। 5 काम। पहले नंबर तो सड़क बनवा दी, दूसरे नंबर पेंशन भी दिला रही है, नौजवानों को शिक्षा भी अच्छा मिल रहा है और बहुत सारे काम है। गांव गली में जैसे कि खड़ंजा से खड़ंजा नहीं है, पक्की रोड हो गई है, यही सब है। तमाम नौजवान तो नाराज हैं। नहीं, हम तो नहीं नाराज है ना, भाजपा के साथ हैं और हैं, रहेंगे। कोई रोजगार मिला आपको? बिल्कुल रोजगार है, मिले या ना मिले। कर रहे हैं? अपने कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ। कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं? ओके। तो एक और भाई साहब तो बिजनेस, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं अपना दुकान चला रहा हूँ। आप भी बिजनेस कर रहे हैं? जी, बिजनेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित पांडे। 20 मई को मतदान है जी, क्या कहेंगे? अब 20 मई को मतदान है, हम लोग भाजपा को मतदान करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा को ही ऐसा क्यों? भाजपा को हमारे विधायक हैं, हमारे विधायक श्री प्रेमनाथ पांडे, तरफगंज विधानसभा लगती है, लोकसभा कैसरगंज है। हमारे विधायक जी ने बहुत सारे काम किए हैं, कोई काम बचा नहीं है। इतने काम हमारे विधायक जी कर दिए हैं इस 7 साल के अंतराल में कि कोई काम बचा ही नहीं है। कोई काम नहीं बचा है, कोई काम नहीं बचा, इतना काम कर दिए हैं। तो उसी के मतलब उससे हम वोट करेंगे भाजपा को। और क्या नाम, हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं करमभूषण शरण सिंह, उनको भारी मतों से विजयी बनाकर संसद भवन में भेजेंगे। टिकट कट गया जी, अगर अच्छा काम किया होते तो टिकट कट जाता। वो पार्टी की विषय है, वो पार्टी का विषय है। पार्टी उनको टिकट क्यों नहीं दिया, क्या है, क्या विषय है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी नया आया है वो सही चल रहा है कि कैसरगंज में कोई काम नहीं, इसलिए टिकट काट दिए। कैसरगंज में बहुत काम हुआ है, कैसरगंज में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे विधानसभा तरफगंज में बहुत काम हुआ है। कोई काम बचा नहीं है। हाँ, इतना काम हो गया, हमारे विधायक जी ने इतना काम करवा दिया है कि कोई काम बचा नहीं। लोकसभा से क्या काम हुआ है? लोकसभा से सांसद निधि से कोई 2 काम बता दीजिए। अब हमारे हम लोग जैसे सांसद और विधायक मिलकर ही तो काम करते हैं। विधान निधि का एक अलग होता है बजट, सांसद निधि का अलग होता है। अच्छा, नहीं काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहेंगे भैया आप? क्या नाम है? सुशांत शुक्ला नाम हमारा और भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है। अवार्ड भी उसी को देंगे। दोनों चीजें। ऐसा क्यों? सपा ने ऐसा क्या किया कि जो सपा की बात सपा की नहीं है, विपक्ष की, पूरे विपक्ष की बात है। बात सपा की है, ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है, पूरे विपक्ष का। जो एक सपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जानते हैं आप? सपा से गोंडा की जो प्रत्याशी हैं, नहीं, गोंडा के प्रत्याशी और कैसरगंज की जो है उनको नहीं जानते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे गोंडा का। भगत राम मिश्रा जी जो है, ये हमारे गोंडा का दुर्भाग्य है कैसरगंज का कि विपक्ष मजबूत नहीं है। तो इस कारण से पब्लिक मजबूर है। विपक्ष मजबूत नहीं है और विपक्ष जब मजबूत नहीं होता तो पब्लिक का सिर्फ नुकसान होता है। और जमीनी मुद्दों पे आदमी बात नहीं करना चाहता। ये हवा भाई पब्लिक देखा बात कर लेती है। जब आप टाउन एरिया में चलते हैं, बाजार में आपने इंटरव्यू लिया, हमसे आप मिले, तो ये मार्केट में वही आदमी बैठा होता है जो संपन्न है या काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, बिजनेस मार्केट से जुड़ा हुआ है, संतुष्ट। हमारे गाड़ी में तेल तभी हम मार्केट आए हैं ना। हकीकत जमीन की भारत की कुछ और है। आप गांव में चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। जो गरीब है, असहाय है, मजबूर है, खेत में बैठा है, वो परेशान है। अब हम
अब हमें गांव में तो सारी मुद्दे खत्म है, गांव में तो कुछ नहीं है, गांव में तो सब संतुष्ट है, सब क्या नाम है पीएम किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। क्या कह रही है आप इस शहर में बैठे जी, आप इस तरह से शहर में सब लोग अपना काम कर रहे हैं जी, गाँव शहर में अपना सब लोग काम कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गाँव में सब लोग संतुष्ट है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। और देखिए ऐसा है कि जो योजनाएं भी अच्छी हैं और सरकार की कुछ चीजें पॉलिसी बहुत अच्छी है मानते, लेकिन ऐसा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भी जो सही है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का आदमी तो ये चाहेगा कि पार्टी हमारी अच्छी, लेकिन तो विपक्ष और विपक्ष भी नहीं है पार्टी। गाँव में क्या क्या चीजें अभी गाँव में जो नहीं पहुंच पाई, ऐसा है कि जिसे जो असहाय है जिसको सच में मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं वंचित है, चीजों से वंचित है। जैसे कुछ चीजें सर रोड बनी, एक छोटा सा उदाहरण, रोड बना दिया, रोड चमक रही है, लेकिन आज वो रोड उखड़ भी रही है। शायद उसे अच्छे से ध्यान दिया गया होता तो शायद वो और अच्छे समय चलती। बस यही छोटी छोटी जो अभी आपने कहा गांव की हालत, हाँ, गांव की हालत जैसे किसान बात करता हूँ तो किस चीजों आप खेती करते नहीं करते हैं, खेती करते हैं ना, तो किसान की क्या हालत है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज चलिए किसान गेहूं कट रहा है तो जब तक वो भूसा नहीं लेके खेत में बैठे रहेगी, कहीं सांड चरना ले, भूसा चित्रा न दे, इसी प्रकार से गलती किसकी है, गलती है या हमारी, किसी की गलती होती है, वो कैसे सुधारना है ये हमारा काम है। क्या गलती है? गलती हमारी है, हम लोग क्या नाम है दूध गाय अगर पालते हैं तो गाय का दूध क्या नाम है ले लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो सरकार थोड़ी ना छोड़ने आती है। सरकार ने तो गौशाला भी तो बनवाया। अरे गौशाला बनवाया है तो गौशाला कहाँ छोड़ते हैं, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान कहाँ छोड़वाते हैं उसको? किसकी कमी? कमी तो सरकारी थोड़ी ना हुई, सरकार ने एक आपको जानकारी होना चाहिए कि एक गौशाला के एक गाय के लिए 50 रुपए पट्टे के अनुसार उसका राशन आता है और महीने के 1500 रुपए। जैसे सुनिए ग्रामीण, हमारी बात सुनिए, सरकार ने व्यवस्था करवा रखा है, गौशाला बनवा रखा है, लेकिन ग्रामीण लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसका मतलब जानकारी प्रोवाइड करवाना ग्राम प्रधान का या ग्राम कोई हेड होगा उसका काम है। जब जानकारी नहीं है, सरकार तो हमारा काम करवा रहा है, गौशाला बनवा दिया है, हर चीज, और उसकी बात कमी हमारी तो है। अरे मतलब कि नीचे के जो अधिकारी जो लोग, हाँ बस बिल्कुल प्रधान भ्रष्ट है, ये जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार को ये देखना चाहिए ना कि नीचे तबके में काम हो रहा नहीं हो रहा, पैसा देना बड़ी बात नहीं, आपको 1 लाख रुपए देखिए आप नहीं खर्चा करें तो ये दिक्कत है। दूसरी युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत, चलिए मान लीजिए हमारे पास पैसा, हमने बेटे को अपने व्यापार में बैठा दिया या किसी के बच्चे को व्यापार में बैठा दिया, तो जो युवा परेशान है किसी कारण बस नहीं जा पा रहे, पेपर हो रहा है, लीक हो रहा है, पेपर लीक पे क्या, पेपर लीक में भी हमारी गलती है, एक गवर्नमेंट की गलती है ना, तो पेपर लीक पे गवर्नमेंट को क्यों ऐसा हो रहा बार बार? युवा पैसा दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, तो क्या वो चाय बना के बेचेंगे या डोली चाय वाले की तरह वो भी चाय बना के बेचे? हर आदमी कॉमेडी डोली चाय नहीं हो सकता ना। आज तक जितना पेपर हुआ सब लीक हो गया। हाँ ये कमी है सरकार की, हाँ ये माने, ये मान रहे हैं, ये चीज आप मान रहे हैं। पहली चीज ये तो सरकार की एक युवा के प्रति, बुजुर्ग या किसान क्या चाहता है? सरकार इसमें क्या करेगी? कर्मचारी करते हैं ये लोग, हम बादशाह हैं। महोदय कंप्यूटर युग है, जिस आदमी के फुर्ती नहीं होगी इसके जिम्मेदार वो अधिकारी है जिसके हाथ में पेपर है ना, सरकार नहीं है। सरकार नहीं है, को कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो सरकार कैसे, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं फेल है। कालयुग में रक्षक ही रक्षक है, सरकार कहीं ना कहीं फेल है, मानते हैं? कालयुग में रक्षक ही रक्षक है, आप मानेंगे नहीं? दंड कौन देगा बच्चन को? हाँ सरकार देगी दंड, लेकिन जब पकड़ के पाएगी तब तो। अरे कौन पकड़ेगा? सरकार पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। वो 2000 रुपए ये बिक जाते हैं ये तो, हाँ इस जमाने में, और 2000 मैंने ठुकरा दी क्यों? हम अपने लड़कों को ईमानदारी का दंड खिलाया हूँ, न कि बेईमानी का। लोकतंत्र का चुनाव है, देश मजबूत होगा। हाँ क्या उद्देश्य होगा आपकी बार? क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? क्या मुद्दा लेकर? भाजपा जिंदाबाद। हम कब्रिस्तान नहीं करवाते हैं, जहाँ पैसा लगना होता है वहाँ लगता है इस सरकार का पैसा। यही सरकार ने अभी 5 पैसा किसान को दिया, साख चिकनी चुकनी इस समय है, 80 की स्पीड में चले जाइए, झटका नहीं लगेगा। समाजवादी तब कल नहीं पहले बनवा दिया था, सरकार उसकी नहीं बनवाई, उसी बजट तो उसी का दिया हुआ है। कितनी सड़कें आज बन रही है आप बताइए, अब ऑडिटर है। जितने सड़कें बन रहे हैं उस समय सरकार, सपा सरकार ने प्रस्ताव किया था, प्रस्ताव किया था, लेकिन बजट तो गवर्नमेंट दे रही है भाजपा की, पास कराई हुई है ना, पास कराई हुई है, लेकिन बजट अगर देती तो उसी समय बन जाती। बजट भाजपा दे रही है, बजट जितना दे रही है सफाई में दिया है, काम भाजपा का है, बजट जिला अस्पताल नई बिल्डिंग से बनी है, जिला अस्पताल ये देन है अखिलेश की,
और ये जितना हाईवे बना है ये दिया है लेन है, लेकिन एक्सप्रेस वे है। 20 मई को क्या करेंगे आप? 20 मई को भाजपा का बजट है, सपा का मुहर है भाजपा का। सुनो, लोगों का बहुत मुद्दा है यहाँ पर। जितने लोग बात कर रहे हैं, कोई भाजपा को लेकर गा रहा है, कोई सपा को लेकर गा रहा है। हम एक बात सुनाएंगे बस। मैं कैसरगंज को लेकर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलटा है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। पहली बार कैसरगंज को 30 साल का एक सानिध्य मिला है कैसरगंज के, इसलिए कैसरगंज में युवाओं का साथ मिलना चाहिए। कैसरगंज के प्रत्याशी को युवा के साथ में है। करण भूषण को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई 30 साल का नवयुवक कैसरगंज से प्रत्याशी बनकर उभरा है। 70-80 साल वाला पाया ही नहीं तो 30 साल को नहीं देंगे। जहाँ रही ब्रिजभूषण की टिकट कटने की बात, तो बाप बेटा में 10 साल और रहेंगे भाजपा को। पहले कौन आप राजा महाराजा थे भाई साहब? आपकी कितनी इमारतें हैं खड़ी हैं, दिखाओ जरा। आज आप कटोरा ले लिए हैं, बताइए ना आपकी कितनी इमारतें हैं हैं आपकी कितनी मंजिला बिल्डिंग खड़ी है जो आज नहीं, आपकी छिन गई है पूरी तरह से। पहले आप चल नहीं पाते थे, यही दिखा दीजिए रोड एक बार। इस पर चल नहीं पाते थे। सपा की देन है, एक्सप्रेस हर चीज सपा की देन है। क्या किए? 5 किलो राशन जनता परेशान, मोदी बाबा हाय हाय कब दिया? एक रोड खाली खरंजा लगा मैंने पूरे दाल का 2 रुपए थोड़ा सुनने लग रहा है। आप कल्याण दिखाए उसको, यही से जान लीजिए कितना बड़ा काम हुआ। खरंजा लगा, देखिए पैसा लगा है खाली। नहीं लाना है तो सपा को लाइए। पहले जानकारी अपनी पूरी करो। ब्रिजभूषण कभी खरंजा नहीं लगवाते, खरंजा नहीं लगवाते हैं। सरकार में लगी है तो इनका कंप्लेन करना चाहिए ना। इनको अपना अधिकार खुद मालूम नहीं है। अगर ग्राम सभा में खरंजा 6 महीना नहीं चले उधर जाते और क्या बोलने वाले जेल जाते हैं। तो आखिर जनता को चलेगा जो कि दिल्ली की सरकार बना रखी है केजरीवाल। जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? अच्छा, जो कर्जा माफ हुआ है, जो कर्जा माफ हुआ है अदानी अंबानी का माफ हुआ है, कौन सा किसान जनता का ये गड़बड़ हुआ है कि आपको पहले लाइट नहीं मिलती थी। लाइट आप आज सरकार में लाइट नहीं पाए हैं। सुनो, कब आपको मिली है? यहाँ गाय और जितने हैं वो लेते जाते करोड़ रुपया उधर गाय चंदा में 80 करोड़ ले रहे भाजपा बना रहे हैं, लेकिन उसका चंदा ले रहे हैं 82 करोड़ भाजपा 82 करोड़ रुपया। हम ये चाहते हैं कि अभी तो जो है वो भी है, लेकिन गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी काम करे मौके पे, ये जो भी सिस्टम है इनका उनको और अच्छे से दुरुस्त करने की जरूरत है। सिस्टम फेल है उसको अच्छे से दुरुस्त करने की जरूरत है। जो सिस्टम कहीं ना कहीं फेल है। नहीं, सिस्टम नहीं फेल है, सिस्टम नहीं फेल है। सिस्टम को फेल करने वाले लगे हैं पूरी तरह से। अधिकार कोई नहीं जानता है। आज जितने लोग भाजपा को दोषी देने वाले वो अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। 2 लाइन कहना चाहते हैं सिर्फ, आप लोग सुनिएगा कि गलती है कि आजाद होएगा देश से उठाओ मजे से, और सड़कन में कूड़ा कचरा बहाओ मजे से, और गाड़ी सवारी रिक्शा पावई न जब करी तब भी जने छत पर मुस्काओ मजे थे, दुखिया गरीब देखो तरकाओ मजे थे। तब जय मकाम सारा विकास तय करो, तब जय मकाम सारा विकास तय करो, जनता का खाली उल्लू बनाओ मजे थे, जनता का खाली उल्लू बनाओ मजे थे। अब जैसे बने रुपया कमाओ मजे थे। और ये देश पेरे कतना गर्दन कटा दी, ये देश पेरे कतनो गर्दन कटा दी, वो देश केरी नाक तुम कटाओ मजे थे, वो देश केरी नाक तुम कटाओ मजे थे। अब जैसे बने रुपया कमाओ मजे थे। और ठंडी में लाद हीटर गर्मी बढ़ा रहा, कि ठंडी में लाद हीटर गर्मी बढ़ा रहा, और गर्मी में लाद कूलर जुड़ाओ मजे थे, गर्मी में लाद कूलर जुड़ाओ मजे थे। क्या गरीब देखो तरकाओ मजे थे। अगर बहुत ही अच्छा होता तो ये बेइज्जती
किस पे क्यों होती, कहीं ना कहीं विषय था, तभी तो टिकट के लिए दिक्कत है। अभी बहुत बढ़िया कविता सुनाई, एक बार तो ताली बनती है इनके लिए। लेकिन एक बात है, जवाब देंगे आप जब हम जवाब देते हैं, आपने कहा जो भी है, सबसे पहले एक आह्वान है आत्मनिर्भर भारत। इसके शब्द को समझो, इसके अधिकार को समझो, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है, अच्छा लगे तो भैया बताओ, ताली बजा लो, कि आपन खेत अपने मुँह रखाओ, पहले तो ताली बजाओ। और दूसरा आत्मनिर्भर भारत की है कि जो भैया गरीब काम में दौड़ दौड़ ऑफिस का अपना चक्कर लगाओ, फिर से ताली बजाओ मनो तो। और तुम्हारा भैया याद में पेपर लीक हो जाता, अपन पेपर अपने घरे बैठ के करो, आत्मनिर्भर ही है। और आत्मनिर्भर ही है भैया कि जो कोनो काम ना घरे बैठ भूखन प्यासन मरो, यहाँ आत्मनिर्भर भारत है भैया। देखिए, हाँ बताइए भैया। सरकार पेपर, सुनिए, सरकार पेपर चेक करने नहीं आ पाएगी, सरकार पेपर चेक करने नहीं आ पाएगी। ड्यूटी है कर्मचारियों की, ये कमी है सरकार की। सिर्फ एक कमी है कि वो कर्मचारियों पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा पा रही है। बताइए, और जिन छात्रों का पेपर लीक हुआ वो ओवर एज होंगे, तो क्या दोबारा वो नौकरी के पात्र नहीं जाएंगे? इसका हम जवाब बताइए। एक बात बताए, नौकरी तो छोड़ देना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब है दूसरे के आगे चाहे रहो, नौकरी छोड़ देना चाहिए, बढ़िया पकौड़ा बेचे, चाय बेचे, आत्मनिर्भर भारत बने, खिलौना बेचे, हवा भरे गुब्बारा बेचे, यहाँ सब करो भैया। अरे देश में जब तक गवर्नमेंट का अनुशासन होगा, हाँ बताइए। जितने भी युवा पात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो नौकरियां पाते हैं। आप जाके रिजल्ट देखो। हमें भैया आप जाकर सरकार से गुस्सा नहीं है, हमें सरकार के सिस्टम को बदलने की हमसे निवेदन है। फिर सरकार से हम सरकार यही चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दे, माने कोई हमें दिक्कत नहीं, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी सरकार ध्यान दे। प्रधानमंत्री तो देखिए समय अभी खराब चल रहा है ना? तो अभी तो सब भैया बता रहे दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो अभी तो दबदबा चल रहा है। लेकिन एक कहावत कही गई कि हर सांसद जी हमारे कहते वही है, वही जो राम रच रखा। अब हम कहते हैं कि अब सबका टाइम आता है, तो अपना भी टाइम आएगा, है ना? तो समय बदलता है, लेकिन जो हमारी गरीब जनता है उस पर अच्छे से क्या है। तो आपने देखा ये कैसरगंज लोकसभा की जनता की राय। किसी का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो किसी का रुझान इंडिया गठबंधन सपा की तरफ। ऐसे खबरों को आप लगातार देखते रहें। टेनम न्यूज नेटवर्क के साथ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिस्सा। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।